अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी ऑनलाइन टीचर बुशरा अज़ीम और मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं आपने इस चैनल को लाइक किया। आपने मेरी वीडियोस से आप सीख रहे हैं, आप इस चैनल को देख रहे हैं, मेरे लिए बहुत ऑनरेबल बात है। कुछ चैनल की अपडेट्स के हवाले से आपको बताना चाहूँगी कि यूट्यूब पर मैं अनफॉर्चुनेटली मेरा चैनल ग्रो अप नहीं हो पा रहा। इसकी वजह यह है कि आप मेरी वीडियोस को लाइव नहीं देखते और आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड करते हैं। तो मेरी आपसे एक आजिज़ाना रिक्वेस्ट है कि आप मेरी हर अपलोड होने वाली वीडियो को एक बार लाजमी यूट्यूब के इंटरफेस पर शुरू से आखिर तक देखें। उसका फ़ायदा ये होगा कि मेरा वॉच टाइम बढ़ेगा और मेरा जो चैनल है वो ग्रो अप होगा और मुझे उसका जो एक्चुअल बेनिफिट है वो मुझे मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से ये कंटेंट बना रही हूँ। दिन रात एक करके मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ और अभी जो आपने ट्रेनिंग्स देखी वो कुछ भी नहीं है। बहुत एडवांस लेवल की ट्रेनिंग इंशाल्लाह मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए लाऊंगी, लेकिन उसके लिए सिर्फ एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आपसे सिर्फ एक छोटी सी फेवर चाहिए कि आप यूट्यूब के इंटरफेस पर मेरी वीडियोस को शुरू से आखिर तक देखें, ताकि मेरा वॉच टाइम बढ़े और मेरी जो मोनेटाइजेशन है वो स्टार्ट हो और इन वीडियोस को बनाने का थोड़ा बहुत बेनिफिट मुझे भी मिले, जो मेरा राइट है। और उम्मीद है आप मेरा साथ देंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप पहली बार यहाँ पर आए हैं तो इन वीडियोस को सब्सक्राइब बटन पर आप क्लिक कीजिए और उसके बाद आप इन वीडियोस को शुरू से आखिर तक देखिए और बहुत जल्द इंशाल्लाह आप वाइट बोर्ड एनिमेशन वीडियोस पावर पॉइंट पे किस तरह बनती हैं उसकी कंप्लीट ट्रेनिंग आप देखेंगे। और पोर्टफोलियो वेबसाइट आप विदाउट डोमेन वेब होस्टिंग परचेजिंग कि कैसे इंटरनेट पर आप अपलोड कर सकते हैं और एक बहुत प्रोफेशनल लुकिंग पोर्टफोलियो HTML और CSS में बना सकते हैं। ये पहली बार ये ट्रेनिंग होगी जो मैं अपने चैनल पर ला रही हूँ। मेरी कोशिश ये है कि मैं यूनिक कंटेंट आपके लिए क्रिएट करूँ जिससे आप ऑनलाइन अर्निंग फ्रीलांसिंग कर सके और रियल अर्निंग से पैसे कमा सकें। एक अच्छी नीयत से इस चैनल को स्टार्ट किया है और इसको कामयाब आपने ही बनाना है। सिर्फ एक फेवर देकर शुरू से लेकर आखिर तक यूट्यूब के इंटरफेस पर इन वीडियोस को देखिए। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंडनेस एंड सपोर्ट। और आप चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। किसी भी वेबसाइट का रिस्पॉन्सिव बनना या रिस्पॉन्सिव होना कितना ज़रूरी है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल ने अपने सर्च इंजन से उन वेबसाइट्स को और वेब पेजेस को ख़त्म कर दिया है जो कि रिस्पॉन्सिव नहीं थे। ठीक है ना। रिस्पॉन्सिव होने का मतलब क्या है, आप ये सामने इमेज में देख रहे हैं कि ये एक डिफरेंट स्क्रीन पर एक ही जैसा पेज है और ये मतलब इतना प्रेजेंटेबल नज़र आ रहा है कि अगर आप इसको मोबाइल में देखें तो मोबाइल में भी ये हर तरफ से इसका लोगो सेंटर में है, उसका डिज़ाइन जो है वो मुतासर नहीं हो रहा और उस हिसाब से स्क्रैचेबल हो रहा है कि हर डिवाइस में। अब जैसे टैबलेट है, टैबलेट के अंदर भी इसके तमाम व्यू नज़र आ रहा है। दूसरी जो डिवाइसेस हैं उनमें भी, क्योंकि आपको पता होगा कि ज़रूरी नहीं कि टैबलेट में एक ही साइज़ आए, हज़ारों किस्म के टैबलेट हैं, नई नई कंपनियाँ लॉन्च हो रही हैं। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि बजाय इसके कि हम एक वेबसाइट को पूरा जो है वो इस बनाएं, उस हिसाब से बना लेते हैं। हम एक वेबसाइट को इस हिसाब से बना लेते हैं कि वो तमाम किस्म की डिवाइसेस पर अपने आप को स्क्रैच करती है, जो कि रिस्पॉन्सिव कहलाता है। ठीक है ना। रिस्पॉन्सिव का मैं आपको जो है वो इसका मीनिंग भी बता देती हूँ। ठीक है। जो इस प्रेजेंटेशन में मौजूद है। ठीक है। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन इज़ एन अप्रोच टू वेब पेज क्रिएशन दैट मेक यूज़ ऑफ फ्लेक्सिबल लेआउट। ठीक है ना। ये एक अप्रोच है डिज़ाइनिंग की जिसके ज़रिए से हम फ्लेक्सिबल लेआउट्स बनाते हैं, फ्लेक्सिबल इमेजेस बनाते हैं और कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स में वेबसाइट को स्क्रैचेबल बनाने के लिए मीडिया क्यूरीज का सहारा लेते हैं। ठीक है। अब ये क्या होती है, जाहिर है कि ये अगर आप बूटस्ट्रैप पर काम करें तो आपको पता होगा कि बूटस्ट्रैप में मीडिया क्यूरीज का बाकायदा एक टॉपिक है जिसके ज़रिए से हम मीडिया को इन्वॉल्व करते हुए एक रिस्पॉन्सिव पेज बहुत ईजिली बनाते हैं। ठीक है ना। और अब जो 2019 का वर्जन आया है ड्रीम वीवर का, उसमें भी रिस्पॉन्सिव जो है, ये जो बूटस्ट्रैप का फ्रेमवर्क है उसको से एम्बेड होते हुए आप इजीली वेबसाइट बना सकते हैं। और इसमें कुछ 2015 में भी कुछ बूटस्ट्रैप के लेआउट्स दिए गए हैं, तो इंशाल्लाह उस पर भी हम काम करेंगे। और द गोल ऑफ रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन इज़ टू बिल्ड वेब पेजेस दैट डिटेक्ट द विजिटर्स स्क्रीन साइज
डिटेक्ट द विजिटर्स स्क्रीन साइज एंड ओरिएंटेशन एंड चेंज द लेआउट अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये जो है रिस्पॉन्सिव से क्या होता है कि जो यूज़र होता है, ज़ाहिर है यूज़र बहुत सारी डिवाइसेस, ज़रूरी नहीं होता कि मेरी तरह जैसे बहुत सारे यूज़र लैपटॉप के फ़ैन है तो वो किसी और, अब सिंपल सी बात है, मुझे जो है वो वेबसाइट्स को व्यू करना या वेब ब्राउजिंग करना अपने लैपटॉप में ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं कभी भी मोबाइल पर जो है वो वेबसाइट्स को व्यू नहीं करती, बस मेरी पसंद है, मेरी चॉइस है। इसी तरह कुछ लोग होते हैं जो कि लैपटॉप को यूज़ नहीं करते, वो मोबाइल को ही वेब ब्राउज़र के तौर पे यूज़ करते हैं। तो हमने अपनी वेबसाइट को उस हिसाब से बनाना है कि यूज़र उसे किसी भी डिवाइस पर इस्तेमाल करे तो उसको उसमें जो है वो उसके डिज़ाइन मुतासर ना हो और उसकी वेबसाइट की तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो स्क्रैच होते हुए, मतलब ये कि वो फ्लोट होते हुए नज़र आए, वो उस हिसाब से मतलब नज़र आए कि इसका जो डिज़ाइन है वो मुतासर ना हो। और हर जो डिवाइस है, जैसे कि लाइक छोटा लैपटॉप है या LCD है या टैबलेट है या मोबाइल है, उस पर हर डिवाइस पर उसका लुक जो है वो बेहतरीन नज़र आए। ठीक है ना, ये जो है ये रिस्पॉन्सिव होना बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में एक वेब पेज को बनाना। ठीक है, अब नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि एक वेबसाइट के रिस्पॉन्सिव होने से क्या मुराद है। ठीक है, आपको याद होगा हमने यहाँ तक काम किया था, मैं एप्पल के ब्राउज़र में मौजूद हूँ। ठीक है, इस एप्पल सफारी ब्राउज़र में मौजूद हूँ उस वक्त। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं कि देखें, वेबसाइट का स्क्रैच होने का एक टिप जो है मैं आपको दूंगी कि अगर हम इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लें, ठीक है ना, इस वेब ब्राउज़र को, ठीक है, और यहाँ से हम इसको स्क्रैच करेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि ये जो है क्या है कि सारे एलिमेंट इसके एक जगह पे ठहरे हुए हैं और कोई भी चीज़ फ्लोट होती हुई या फ्लेक्सिबल होती हुई हमें नज़र नहीं आ रही। ठीक है, ये क्यों है? ये इसलिए है कि हमारा जो वेब पेज है वो हमने अभी स्क्रैच नहीं किया है या हमने रिस्पॉन्सिव नहीं बनाया। ठीक है, इसको अभी रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। ठीक है, ये आप देख रहे हैं फ्लेक्सिबल होती हुई हमें नज़र नहीं आ रही। ठीक है, ये क्यों है? ये इसलिए है कि हमारा जो वेब पेज है वो हमने अभी स्क्रैच नहीं किया है या हमने रिस्पॉन्सिव नहीं बनाया। ठीक है, इसको अभी रिस्पॉन्सिव बनाना है। रिस्पॉन्सिव किस तरीके से बनाएंगे? ठीक है, ये आप देख रहे होंगे कि ये रिस्पॉन्सिव नहीं है तो ये इस लुक में आ रहा है। ठीक है ना, हम जब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं लेफ़्ट और राइट पे, ठीक है, ये कोई भी चीज़ इसमें फ्लोट होती हुई नज़र नहीं आ रही क्योंकि हर चीज़ अपनी जगह पर स्टैंडिंग पोजीशन में। ठीक है, अगर ये स्क्रैचेबल होती या रिस्पॉन्सिव होती तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ये नेविगेशन बार भी उस हिसाब से स्क्रैच हो रहा होता। ठीक है, तो ये अनरिस्पॉन्सिव है, ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। रिस्पॉन्सिव अभी हमने इसको बनाना है। ठीक है, अब लेट सपोज मैं आ जाती हूँ इंटरनेट पर, आपको बताती हूँ कि एक रिस्पॉन्सिव होने का क्या मतलब होता है। ठीक है, लेट सपोज अगर हम इस पेज को देखते हैं, ठीक है ना, फाइवर का ये पेज है, हम इसमें सेलिंग में चले जाते हैं। ठीक है, इसके मेन पेज पे हम चले जाते हैं। फाइवर को ही अगर हम देखते हैं, ठीक है ना, फाइवर का पेज है, सही है, इसको थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं। ठीक है, इसको बड़ा करते हैं, बड़ा करके मैं फिर आपको छोटा करके दिखाती हूँ। ठीक है, ये फाइवर का पेज है। ठीक है, अब लेट सपोज मैं इसको स्क्रैच कर रही हूँ तो आप देखें कि ये जो इसके तमाम एलिमेंट है वो आगे की तरफ जाते चले जा रहे हैं। ठीक है, और देखें इसमें जो ये जितने भी वो है नीचे के एलिमेंट है वो भी आगे पीछे होते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है ये वेबसाइट जितने भी मेन्यू है, मेन्यू ऊपर की तरफ से होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, वेबसाइट है। ठीक है, अब इसको छोड़ के हम कोई और वेबसाइट सर्च करते हैं जैसे कि youtube.com। ठीक है, ठीक है, गूगल क्रोम में हम चले जाते हैं और youtube.com पे जाते हैं। ठीक है, YouTube पर जाते हैं, इसको हम स्क्रैच करके देखते हैं। ठीक है, तो आप देखें ये होम पे जा रहा है यूट्यूब का, सही है। इसको पहले तो मैं थोड़ा सा बिग करती हूँ। यहाँ से इसको थोड़ा सा हम बिग करते हैं। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा स्क्रैच करते हुए लेके जाते हैं तो आप देखिए जितने भी एलिमेंट्स हैं वो स्क्रैच हो रहे हैं। ठीक है, स्क्रैच हो रहे हैं और आगे पीछे मतलब कि फ्लोट होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। तो ये वेबसाइट के फ्लोट होने का मतलब है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं और करती हूँ। ठीक है, कैसे होगा? ये इस तरीके से होगा। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पर हम जो है वो
इसके और एलिमेंट्स पर हम जा सकते हैं जो नेविगेशन है, ठीक है। और ये जो है इस तरीके से तमाम वीडियोस हमें, तो ये रिस्पॉन्सिव होने का ये मतलब होता है कि इसमें हर एलिमेंट को हम रिस्पॉन्सिव करते हैं। अब मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप दूंगी कि किस तरीके से हम इन तमाम चीज़ों को हम वेबसाइट के एलिमेंट्स को रिस्पॉन्सिव करते हैं ड्रीम वीवर में, डिज़ाइन व्यू में रहते हुए। बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, बनाना है, ठीक है ना। तो आज की जो टास्क है उसके हवाले से मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इसमें होता क्या है। रिस्पॉन्सिव बनाने का कोई ऐसा ख़ास उसमें वो नहीं है। हर एलिमेंट को हम जो है वो कुछ चीज़ों को हम परसेंटेज में देते हैं। किस तरह, जैसे कि लेट्स सपोज ये हमारा नेविगेशन बार है, ठीक है। नेविगेशन बार पर मैं जब क्लिक करूँगी, हम डिज़ाइन व्यू में रहते हुए, यू हैव टू मेक श्योर कि डिज़ाइन व्यू सिलेक्टेड हो। इस एलिमेंट को हमने सेलेक्ट करना है, ठीक है। और फिर प्रॉपर्टी में यहाँ पर हम अपनी नेविगेशन बार को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर करेंगे क्या हम कोड व्यू में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है नेविगेशन के तमाम कोड यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने तरफ जाना है। हमने क्योंकि नेविगेशन सिलेक्टेड आ रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने CSS की तरफ जाना है। हमने क्योंकि नेविगेशन को नेविगेशन ID दी थी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो नेविगेशन ID है इसकी क्या जो है वो हमने इसकी मार्जिन को जो है वो मार्जिन को लेफ़्ट से जो है जो फिक्स मार्जिन है, ठीक है ना। लेफ़्ट मार्जिन है, मार्जिन राइट है T3, और इन दोनों में से एक मार्जिन को, यानी कि जो 52 पिक्सल है मार्जिन लेफ़्ट, इसको हमने 52 से हटा के परसेंटेज में करना है, ठीक है। इस वैल्यू को अगर हम, क्योंकि ये फिक्स मार्जिन है, अगर हम इसको 52 से हटा के सिर्फ 5% कर देते हैं तो क्या होगा कि जो है थोड़ा सा ये फ्लोटिंग उसमें आ जाएगा, रिस्पॉन्सिव हो जाएगा, ठीक है। फाइल को सेव करते हैं, ठीक है। और उसके बाद और भी जो एलिमेंट्स है उसको हम परसेंटेज में लेकर आएंगे। इसी तरह से जो इसकी विड्थ है, ठीक है ना। विड्थ का क्या मतलब है, विड्थ और हाइट को में जो विड्थ है, यानी कि विड्थ जो चौड़ाई कहलाती है, उसको हम 750 से पिक्सल से हटा के 90% कर देते हैं, ठीक है ना। 90% हम विड्थ को कर देंगे, यानी कि जो भी एलिमेंट है हम उसकी जो इसमें विड्थ है और जो इसकी फिक्स चीज़ें हैं उसको परसेंटेज में कर दें, ठीक है ना। ये मतलब है। तो क्या होगा, हमारा पेज जो है पेज का जो एलिमेंट है वो रिस्पॉन्सिव होता जाएगा। दोबारा से देख लीजिए कि विड्थ को हमने 90% किया है, ठीक है। और जो मार्जिन लेफ़्ट है, ठीक है, उसको हमने 5% कर दिया है, ठीक है। ये दो चीज़ें होती हैं जो कि नेविगेशन में हमेशा फिक्स रखी जाती हैं। तो फिक्स में हम इसको पिक्सल में रखने के बजाय परसेंटेज में रखेंगे, ठीक है। यानी कि जो हमारी पहले विड्थ थी उसको हमने कन्वर्ट कर दिया परसेंटेज में, सही है। अच्छा, अब दूसरा जो है, दूसरा एलिमेंट जो हमारा होगा, कर लिया है, ठीक है, रिस्पॉन्सिव कर लिया। अब हम क्या करेंगे, फाइल को सेव करेंगे, ठीक है। और इसका प्रीव्यू देखेंगे सफारी पे, ठीक है ना। यहाँ डिज़ाइन व्यू में हम आ जाते हैं, ठीक है। और प्रीव्यू को हम देखेंगे सफारी पे। एप्पल सफारी ब्राउज़र हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं, ठीक है ना। प्रीव्यू इन सफारी पे हम जाकर देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि आप देखेंगे कि जिस हिसाब से मैं अपनी ब्राउज़र विंडो को आगे की तरफ लेके जा रही हूँ, तो आप देखें जितने भी एलिमेंट है वो नेविगेशन बार के आगे पीछे, मतलब कि स्क्रैच हो रहे हैं, ठीक है ना, नीचे की तरफ जा रहे हैं। जबकि पहले ऐसा नहीं था, पहले जो है वो बिल्कुल बंद हो रहे थे, ठीक है ना। अब आप देखेंगे अपने हिसाब से ब्राउज़र जो है वो इसको छोटा बड़ा कर रहा है और एडजस्ट कर रहा है। सिर्फ नेविगेशन की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि अभी हमने नेविगेशन को ही परसेंटेज कि ये जो हमारा डिव है इसको हम सेलेक्ट करेंगे। इसके लेफ़्ट मार्जिन को हम जो है 5% कर देंगे, ठीक है। लेफ़्ट मार्जिन है और ये टॉप मार्जिन है, ये विड्थ है और ये हाइट है, ठीक है जी। लेफ़्ट मार्जिन को हम 62 पिक्सल से हटा के 5% कर देंगे, 5 और %। शिफ्ट की प्रेस करके 5 को ही प्रेस करेंगे तो परसेंटिंग को हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और इसका जो लेफ़्ट मार्जिन है इसको भी हम 124 पिक्सल से हटा के 5% कर देंगे, ठीक है। 5% करेंगे और एंटर की को प्रेस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम फाइल को सेव करेंगे और प्रीव्यू करेंगे इसको एप्पल सफारी में, ठीक है। यहाँ से हम एडिट में जाकर
यहाँ से फाइल में जाकर प्रीव्यू इन ब्राउज़र करके भी आप जा सकते हैं। ठीक है, सफारी को मैं क्लिक कर रही हूँ। ठीक है, तो ये हमारी जो विंडो है ये आप देखें इस तरीके से हो गई है। ठीक है, मैं इसको स्क्रैच करती हूँ तो आप देखें कि जो मेरी हेडिंग है ये भी आगे की तरफ जो है वो जाएगी। ठीक है ना, प्रीव्यू इन सफारी पे हम जाकर देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि आप देखेंगे कि जिस हिसाब से मैं अपनी ब्राउज़र विंडो को आगे की तरफ लेके जा रही हूँ, तो आप देखें जितने भी एलिमेंट है वो नेविगेशन बार के आगे पीछे मतलब ये कि स्क्रैच हो रहे हैं। ठीक है ना, नीचे की तरफ जा रहे हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले जो है वो बिल्कुल बंद हो रहे थे। ठीक है ना, अब आप देखेंगे अपने हिसाब से ब्राउज़र जो है वो इसको छोटा बड़ा कर रहा है और एडजस्ट कर रहा है। सिर्फ नेविगेशन की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि अभी हमने नेविगेशन को ही परसेंटेज कि ये जो हमारा डिव है इसको हम सिलेक्ट करेंगे। इसके लेफ़्ट मार्जिन को हम जो है 5% कर देंगे। ठीक है, लेफ़्ट मार्जिन है और ये टॉप मार्जिन है, ये विड्थ है और ये हाइट है। ठीक है जी, लेफ़्ट मार्जिन को हम 62 पिक्सल से हटा के 5% कर देंगे। 5 और %, शिफ्ट की प्रेस करके 5 को ही प्रेस करेंगे तो परसेंटिंग को हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और इसका जो लेफ़्ट मार्जिन है इसको भी हम 124 पिक्सल से हटा के 5% कर देंगे। ठीक है, 5% करेंगे और एंटर की को प्रेस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम फाइल को सेव करेंगे और प्रीव्यू करेंगे इसको एप्पल सफारी में। ठीक है, यहाँ से हम एडिट में जाकर यहाँ से फाइल में जाकर प्रीव्यू इन ब्राउज़र करके भी आप जा सकते हैं। ठीक है, सफारी को मैं क्लिक कर रही हूँ। ठीक है, तो ये हमारी जो विंडो है ये आप देखें इस तरीके से हो गई है। ठीक है, मैं इसको स्क्रैच करती हूँ तो आप देखें कि जो मेरी हेडिंग है ये भी आगे की तरफ जो है वो जाएगी। हेडिंग और लोगो जो है ये हमने किया था, लोगो को हम कर देखते हैं। ठीक है ना, लोगो भी जो है क्योंकि लोगो ऑलरेडी कॉर्नर पे तो वो इतना है। ठीक है, इसको हमने सिलेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, और इसको लेफ़्ट मार्जिन हमने 5% दे दिया है। ठीक है, और इसको हम फाइल को सेव ऑल करते हैं और दोबारा से देखते हैं। फाइल प्रीव्यू इन सफारी। ठीक है, सफारी में हम इसको चेक करके देखते हैं। ठीक है, पहले बड़ा कर देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से इसको थोड़ा सा ठीक है इस तरीके से आप देखें कि हमारा जो पेज है इसमें 3 एलिमेंट अपने हिसाब से एडजस्ट हो रहे हैं और ये स्क्रैच हो रहे हैं। ठीक है ना, दैट मीन्स कि हमारे ये जो एलिमेंट है ये रिस्पॉन्सिव हो रहे हैं। और ये लोगो क्यों आपको नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत कॉर्नर पे है। ठीक है, तो ये है रिस्पॉन्सिवनेस जो कि बहुत इजीली आप ड्रीम वीवर में कर सकते हैं। जस्ट आपने जो लेफ़्ट जो फिक्स पोजीशन है, जो लेफ़्ट मार्जिन होता है उसको आपने परसेंटेज में लेकर आना है हर एलिमेंट को। ठीक है, हर एलिमेंट जो वेब पेज में मौजूद होगा उसको आपने लेफ़्ट मार्जिन से और विड्थ को भी बहुत सारी जगहों पे कंसिडर करना है, लेकिन ज़्यादातर आपने लेफ़्ट मार्जिन को जो है वो पेज के जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इसकी सेक्शन की, यानी कि जिसको हमने पेज का लुक दिया है। ठीक है, हम इसको भी रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। ठीक है ना, तो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में CSS एलिमेंट पे जाकर यहाँ पर आपने लेफ़्ट को 5% करना है। ठीक है, इसको 5% करना है, यानी लेफ़्ट से ये जो है ये 5% के हिसाब से स्क्रैच करेगा अपने आप को। ठीक है, और इसको 60% जो है 60% पे लेकर आना है। ठीक है, विड्थ को 60% पे, सही है। और फाइल को जो है वो सेव करना है आपने, को जो है वो आपने CSS पैनल को ऑन करना है, CSS डिज़ाइनर पैनल को। ठीक है ना, विंडो पे जाकर हम CSS डिज़ाइनर को ऑन करते हैं। ठीक है, और ये क्योंकि ऑलरेडी सिलेक्ट है तो हमने इसका नाम जो है वो इसका जो सिलेक्टर है वो div 4 के नाम से आ रहा है। दैट मीन्स कि हमने अपने पेज में इसको div 4 कंसिडर किया है। ठीक है, तो div 4 की जो है वो प्रॉपर्टीज़ अभी हम यहाँ से चेंज करेंगे। जब ज़ाहिर है आप इसको सिलेक्ट करेंगे इस तरह ब्लू लाइन आ जाएगी, तो ये उसी सिलेक्टर को सिलेक्ट करेगा जो कि इसमें दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम जाएंगे और फ्लोट की कमांड पर जाएंगे। ठीक है ना, फ्लोट की जो प्रॉपर्टी है उस पर हम जाएंगे। फ्लोट, ठीक है, यहाँ पर हम लेआउट पर जाएंगे, सही है, और लेआउट पर हम
फ्लोट जो है ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, फ्लोट को हम कर देंगे राइट साइड, राइट पर, ठीक है, राइट पर करेंगे, राइट को सिलेक्ट करेंगे और पोजीशन को हम राइट पर ऑटो के बजाय परसेंट पर ले आएंगे, ठीक है। फाइल को सेव करेंगे, सेव ऑल करेंगे, ठीक है, और प्रीव्यू करेंगे इसको सफारी में, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये हमारा पेज है, सही है। इसको अगर हम स्क्रैच करते हैं, ठीक है, तो आप देखें थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से ले आती हूँ, ठीक है। तो ये आपको नज़र आएगा कि ये जो एलिमेंट है इसको हमने जो परसेंटेज दी है तो इससे क्या वो आ रहा है। आप देख रहे होंगे कि ये वेब ब्राउज़र के हिसाब से इसका टेक्स्ट आगे पीछे हो रहा है, दैट मीन्स कि ये स्क्रैचेबल फॉर्म में आ रहा है, ये रिस्पॉन्सिव हो रहा है, ठीक है। अब क्या होगा कि जो व्यूवर है अगर लेट सपोज उसको टैबलेट में देख रहा है तो ये इस तरीके से इसका लुक आ जाएगा, सही है। तो ये सारी कहानी है रिस्पॉन्सिव की, बहुत आसान है, कुछ इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। हमने हर एलिमेंट के लेफ़्ट मार्जिन को और विड्थ को और इसकी फ्लोटिंग को देखना होता है, ठीक है। अब ये हर वेब पेज के अकॉर्डिंगली होता है उसमें चेंजिंग, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि जैसे जिस हिसाब से हमने जिन एलिमेंट को हमने चेंज किया था उस हिसाब से वो पेज स्क्रैच हो रहा है। आप दोबारा से देख लें, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि मार्केटिंग का ये जो जितना भी टेक्स्ट आ रहा है इस डिव के अंदर जो कि पेज की सूरत में है ग्रे कलर के, इसमें जो है वो टेक्स्ट जो है वो स्क्रैच हो रहा है या रिस्पॉन्स हो रहा है उस हिसाब से ब्राउज़र के मोमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिवनेस आप बहुत इजीली ड्रीम व्यूअर में दे सकते हैं। और नेक्स्ट जो भी हमारे वो होंगे प्रोजेक्ट्स होंगे, इसमें जब आप रिस्पॉन्सिव पेज बनाएंगे तो आपको ऑप्शन को थोड़ा सा हमने चेंज करना है। तो परसेंटेज को परसेंटेज पे करने के बजाय 5% कर दें, ठीक है। 5% करके एंटर की प्रेस कर दें और फाइल को सेव ऑल करके फिर देखें तो थोड़ा सा ये स्क्रैचिंग में थोड़ा सा चेंज लुक देगा, ठीक है। इसको प्रीव्यू इन एप्पल सफारी करते हैं, ठीक है। आप देखिएगा कि थोड़ा सा ये %5 से ये थोड़ा सा स्क्रैचिंग जो है वो थोड़ा सा इसकी और ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी एलिमेंट्स हैं जिनको आपने ध्यान में रखते हुए रिस्पॉन्सिवनेस को सामने लेकर आना है और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के रिस्पॉन्सिव होने पर आपने काम करना है, ठीक है। आप ये देख रहे होंगे कि हमारा जो वेब पेज है वो स्क्रैच हो रहा है, ठीक है, बहुत अच्छे से ये स्क्रैच हो रहा है, ठीक है, और रिस्पॉन्सिव बन रहा है। अब लेकिन आपने एक बात नोट की होगी कि अगर हम इसको यहाँ से वो फिक्स वो करते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे करते हैं, तो हमारा जो वेब पेज का बैकग्राउंड है वो अपनी जगह पर मौजूद है, ठीक है ना, वो हिल नहीं रहा, वो स्क्रैच नहीं हो रहा। तो इसको भी हमने रिस्पॉन्सिव करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जाएंगे बॉडी सेलेक्टर पर। आपको पता होगा कि एक वेब पेज जो बनता है वो बॉडी पर होता है, ठीक है ना, बॉडी पे इसका इमेज दिया जाता है, ठीक है ना। तो बॉडी को हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम जाएंगे बैकग्राउंड अटैचमेंट पर, ठीक है, हाँ, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड रिपीट को हम, इसमें रिपीट भी बार बार हो रहा है तो इसको हम रिपीट को हम नो रिपीट करेंगे, ठीक है। और बल्कि अभी फ़िलहाल इसको रहने देते हैं, ठीक है, जैसा था ये वैसे ही इसको रहने देते हैं। इसको कोई भी बैकग्राउंड रिपीट का अभी हम कुछ भी नहीं कर रहे, सही है, इसको नहीं हटा देते हैं, सही है। और बैकग्राउंड अटैचमेंट स्क्रॉल पर था, ठीक है, हम इसको फिक्स कर देते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ है बैकग्राउंड पोजीशन को हम क्या करेंगे, ऑटो से हम कवर कर देंगे, ठीक है ना। फाइल को सेव ऑल करते हैं और प्रीव्यू इन सफारी, ठीक है, हम करके देखते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर अगर हम इसको, ठीक है, ये बैकग्राउंड है, सही है, इसको अगर हम यहाँ से, ठीक है, आप देख रहे होंगे कि ये जो वेब पेज है इसका जो बैकग्राउंड है ये भी स्क्रैच हो रहा है, ठीक है ना, ये
रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से ऊपर नीचे करती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ये यहाँ से नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम इसको मिनिमाइज़ करते हैं, ठीक है, यहाँ से करके देखते हैं, तो आप देखेंगे बैकग्राउंड जो है उसमें ऊपर नीचे करके देखते हैं, यहाँ से आप देखिएगा थोड़ा सा, हाँ ये ठीक है, ठीक है, यहाँ से हम, ठीक है, इस तरह करके देखते हैं, तो आप देखें कि जो वेब पेज है रिस्पॉन्स करता हुआ हमें नज़र आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने जो इसकी स्क्रॉल था हमने इसको फिक्स किया, ठीक है, और इसकी जो परसेंटेज थी परसेंट में था बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड साइज़ को हमने कवर पे किया, तो कवर पे करने से ये फ़ायदा हुआ है कि ये रिस्पॉन्सिव हो रहा है, ठीक है, यानी कि वेब ब्राउज़र को जिस हिसाब से स्क्रैच कर रहे हैं तो बैकग्राउंड भी उस हिसाब से मूव हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी बातें हैं जिनको हमने मद्देनज़र रखना है, तो हम एक वेब पेज को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। अब ये तो देखें एक अलग किस्म का वेब पेज था, बहुत सिंपल था। आगे इंशाल्लाह जब हम एक बहुत प्रोफेशनल वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे तो उसका जो पेज है उसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए वो क्या क्या एलिमेंट, क्या चीज़ें दरकार होंगी, कि किन किन बातों को मद्देनज़र रखना होगा, वो ज़ाहिर है उस वक्त मैं बताऊंगी तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है। आपने एक वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाते हुए इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना है, और ये कोई इतना मुश्किल कमांड्स ये सारी बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। जब आपने अपने पेज को इस हिसाब से बनाना है कि वो मोबाइल डिवाइसेस पे, टैबलेट पे, पीसी पे, या किसी भी यूज़र किसी भी स्क्रीन पर उसको देख रहा हो, तो वो इस हिसाब से अपने आप रिस्पॉन्ड करे और अपने आप को स्क्रैच करे और एक रिस्पॉन्सिव वेब पेज बन जाए, ठीक है ना। तो ये इसके लिए तमाम बातें आपको बताई गई हैं और ये बहुत बेस्ट प्रैक्टिस है, और उम्मीद है आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे और फिर इसी के ज़रिए से आप एक वेबसाइट को जनरेट करेंगे, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ से अगर मैं इसको फाइनली करती हूँ तो ये पेज जो है इस हिसाब से बैकग्राउंड भी उसका रिस्पॉन्स कर रहा है और मूव हो रहा है, ठीक है। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है आप अपने पेज को, वेब पेज को रिस्पॉन्सिव। If you like the video, please hit the like button. Also subscribe Info and Entertain Express for more information. Thank you for watching.